नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी खराबी के जो रोगी हैं उन्हें अपने खाने में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एक डाइट चार्ट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। किडनी रोगियों के मन में ये रहता है कि उन्हें अपने खाने में किन चीज़ों को शामिल करना है और किन चीज़ों को अलग करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उनके वेट में उन्हें देखने को मिलती है। अक्सर हम देखते हैं जब किडनी रोगी बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्लान को फॉलो करने लगते हैं तो उनका वेट लॉस होने लग जाता है, मसल मास घट जाता है और वहीं उनका क्रिएटिनिन लेवल तो कम आ जाता है, लेकिन शरीर के अंदर कई और कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी वीडियो बने, क्योंकि इसमें मैं प्रॉपर डाइट चार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा देख सकते हैं उतना ज़्यादा देखें, और आप बार बार भी इस वीडियो को देखें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि आपको ये डाइट चार्ट याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले किडनी रोगियों के मन में रहता है क्रिएटिनिन को लेकर एक टाबू है कि हमें अपना क्रिएटिनिन लेवल कम करना है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ये नहीं बोलते कि हमें किडनी के फंक्शंस बढ़ाने, उनका सीधा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन रहता है डॉक्टर से, क्या आप मेरा क्रिएटिनिन लेवल कम कर सकते हैं। डॉक्टर भी हाँ बोल देते हैं और उनकी डाइट इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि उनकी डाइट से बिल्कुल प्रोटीन का नामो निशान मिटा देते हैं। और क्रिएटिनिन हमारे शरीर में खुद बनने वाली चीज़ नहीं है, ये आपके शरीर में भी उतना ही बनेगा, मेरे शरीर में भी उतना ही बनेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है खाने के ऊपर। जिस खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है वो खाना हमारे शरीर में क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन भी ज़्यादा करता है। लेकिन जिस व्यक्ति की किडनी सही होती है वो उस क्रिएटिनिन को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन जब किडनी में खराबी आना शुरू हो चुका होता है या किडनी में खराबी आ चुकी होती है, तो ऐसे में जो क्रिएटिनिन बना है हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में, वो स्टोर हो जाता है और हमारी KFT रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन लेवल बढ़े हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर जो पेशेंट हैं जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो उन्हें प्रोटीन लेस डाइट खाने के लिए कहा जाता है। खासकर अगर आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं या एग खाते हैं, तो आपको इसको अवॉइड करना होगा। अब यहाँ सवाल उठता है, अगर आप प्रोटीन को बिल्कुल हटा देंगे तो आपके शरीर में कमजोरी आ सकती है, वेट लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन का सहारा ले सकते हैं। जैसे दालें हैं, आप मूंग दाल खा सकते हैं, आप मसूर दाल खा सकते हैं, मोठ दाल खा सकते हैं। ये तीनों दालें ईजिली अब्जॉर्बेबल हैं, ईजिली डाइजेस्टेबल हैं और इनके अंदर जो गंदगी भी बनती है वो कम होती है, जो आपके शरीर के बाहर निकल जाती है और एनर्जी लेवल आपको पूरा ये देती हैं और प्रोटीन की मात्रा भी इनमें अच्छी होती है। अब दाल बनाते समय आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, इसको आप थोड़ा सूप फॉर्म में बनाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दाल की मात्रा कम रखें, पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी कर लें, आप इसको थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल से भी समझ सकते हैं। जैसे सांबर बनता है तो सांबर में जैसे दाल होती है लेकिन पानी ज्यादा होता है, इस तरीके से दाल बनाएं और एक दाल का बाउल आप 7 डेज में 1 टाइम और 2 टाइम खा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको डेली बेसिस पर दाल को कंज्यूम करना है। इसके साथ साथ दूध बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। अब कई किडनी रोगियों को ये बोला जाता है आप दूध नहीं पी सकते, आप दूध पी सकते हैं, काउ मिल्क पी सकते हैं। डेली बेसिस पर आप 1 कप, चाय वाला जो कप होता है ना, वो आप दूध पी सकते हैं। अगर आप उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेते हैं, गाय का दूध लें, इससे भी आपको प्रोटीन मिलेगा। तीसरा, अगर आपकी रिपोर्ट्स में अभी क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो आप पनीर भी खा सकते हैं। तो अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो आप वीक में 1 बार पनीर भी खा सकते हैं। तो ये तो आपकी प्रोटीन रिच डाइट रहेगी, जिससे आपका क्रिएटिनिन लेवल भी नहीं बढ़ेगा और आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा चली जाएगी। अब दूसरी जो KFT रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है, पेशेंट के मन में डर बना रहता है यूरिया को लेकर, यूरिया लेवल बढ़ रहे हैं। तो यूरिया लेवल भी आप इस डाइट की मदद से कम कर सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, यूरिया फॉर्म कैसे होता है। यूरिया फॉर्म होता है आपके लीवर की वजह से। जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, आप छोले भटूरे, समोसे, ब्रेड पकौड़े, इस तरीके की चीज़ें खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, तो इससे आपके शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ती है। तो कोशिश करें अपने खाने से तली भुनी हुई चीज़ें बिल्कुल हटा दें या पैक्ड फूड आइटम बिल्कुल हटा दें। अब तीसरी चीज़ जो किडनी पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है वो होती है पोटेशियम लेवल को मेंटेन रखना। अगर आपका पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है आपकी KFT रिपोर्ट में, तो ये आपको हार्ट अटैक भी दिलवा सकता है, यानी आपको कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। रीज़न क्या है, हमारे ब्लड में पोटेशियम की मात्रा जब सही होती है तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, और जैसे पोटेशियम की मात्रा कम होती है तो शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी बन जाती है।
और वहीं ब्लड में जब पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये मसल्स में, मांसपेशियों में थकान बनाता है। और हमारा हार्ट भी मांसपेशियों का ही बना हुआ हिस्सा है। अब इसमें जब थकान बनती है तो इसकी वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। आपका क्रिएटिनिन लेवल तो जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है वो तो अलग ही है, लेकिन ये आपका एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बना सकता है इंस्टेंटली। मतलब इसमें आपका जो क्रिएटिनिन आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है वो डायरेक्ट एक बार में पहुंचा सकता है। और इसी वजह से कई बार डॉक्टर्स क्रिएटिनिन लेवल कम होते हुए भी पेशेंट को डायलिसिस एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनका पोटेशियम लेवल बढ़ा होता है। तो यहाँ पर आपको हाई पोटेशियम रिच फूड्स को हटाना होता है। अब सब्जियों की अगर हम बात करें, हाई पोटेशियम रिच सब्जियों की, तो जो जमीन के अंदर सब्जियां होती हैं और ब्राउन कलर की होती हैं, जैसे आपका आलू है, जिमीकंद है, अरबी है, शकरकंद है, ये आपको नहीं खानी है। इसके अलावा आप जैसे आपका गाजर है, मूली है, आप इन्हें खा सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में खासकर इन दोनों सब्जियों को अपने आहार में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये सीजनल सब्जियां हो जाती हैं। इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, उनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आपकी हरी पत्तेदार सब्जी पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, पुदीना, इन सब के अंदर आपको बहुत ज्यादा पोटेशियम की मात्रा मिलती है। और इसीलिए अगर आप किडनी रोगी हैं तो इन्हें साग फॉर्म में या चटनी के फॉर्म में आप बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर अब कई लोगों के मन में ये होगा कि हमारा पोटेशियम लेवल तो ठीक है, क्या हमें भी इस चीज को फॉलो करना होगा? तो नहीं, अगर आपका पोटेशियम लेवल ठीक है तो आप इन सभी चीजों को खा सकते हैं, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में। खासकर आपको साग और चटनी फॉर्म में इन्हें नहीं खाना है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़कर मिलती है। जैसे आप कोई सब्जी बना रहे हैं, उसमें आपको धनिया डालना है तो आप उसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी चटनी के साथ आप खाना नहीं खा सकते। वहीं इसके साथ साथ जैसे आप मेथी के पराठे बनाना चाहते हैं, मेथी की रोटी बनाना चाहते हैं, तो आप थोड़ी सी मात्रा में मेथी डालकर रोटी बना सकते हैं उसकी, अगर आपका पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ नहीं है तो इस तरीके से आप पोटेशियम लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। अभी जो डाइट चार्ट मैं आपको बता रहा हूं, आपकी KFT रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आपका क्रिएटिनिन लेवल भी बैलेंस में रहेगा, यूरिया भी बैलेंस में रहेगा और आपका पोटेशियम लेवल भी बैलेंस में रहेगा। ये तीन मेन चीजें होती हैं जो हमें किडनी रोगियों में मेंटेन रखनी होती हैं। इसके बाद एक बहुत ही कॉमन सवाल हमें डाइट से रिलेटेड देखने को मिलता है, वो होता है टमाटर को लेकर। क्या हम टमाटर खा सकते हैं? अगर आप किडनी स्टोन के पेशेंट हैं तो आप टमाटर नहीं खा सकते। अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज को फेस कर रहे हैं तो कच्चा टमाटर आपको बिल्कुल नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, वीडियो में आगे बताऊंगा, तो उसको एंड तक जरूर देखेगा। और साथ ही साथ आप सब्जियों में आधा टमाटर, एक टमाटर पकाकर खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, ये नहीं कि इसको एक्सेस कर लें। क्यों नहीं एक्सेस करना है वो आगे वीडियो में पता चलेगा। अब फलों की बात कर लेते हैं। सब्जी आपको समझ आ गई जो जो आपको अवॉइड करनी है। इन सब्जियों के अलावा आप अपनी सब्जियों में घिया, तोरई, परवल, बैंगन, भिंडी, इस तरीके की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं, जिनके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है और पोटेशियम कम मात्रा में होता है, जो आपके लिए फायदेमंद इन्हें बना देता है। इसके साथ साथ आपको कुछ फलों को अवॉइड करना होता है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होता है, जैसे कीवी है, बनाना है, एवोकाडो है और ड्राई फ्रूट्स हैं। इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और KFT रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्हें भी थोड़ा सा चेंज करा जा सकता है पेशेंट टू पेशेंट। तो कुछ चीज़ें अलाउ कर दी जाती है, जैसे कुछ पेशेंट में ड्राई फ्रूट्स को अलाउ कर दिया जाता है लिमिटेड मात्रा में, तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसके साथ साथ आपको कुछ फल नहीं खाने होते, जैसे आम है, संतरा है, कीनू है, मौसमी है। जो भी फल खट्टे होते हैं वो आपको नहीं खाने होते और इसी वजह से कच्चा टमाटर खाने के लिए मना करा जाता है, क्योंकि इनके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, ये आपके शरीर में एसिड बना सकता है। अब आपकी किडनी आपके शरीर से बस यूरिन में क्रिएटिनिन और यूरिया को बाहर नहीं निकाल रही होती, उसके साथ साथ वो आपके शरीर में जो एसिड बन रहा है उसको भी शरीर से बाहर निकाल रही होती है। जैसे जब आप पानी पीते हैं तो क्या पानी एसिडिक नेचर का होता है? नहीं, लेकिन जब आप यूरिन करते हैं तो यूरिन का नेचर एसिडिक होता है और रीजन है आपकी बॉडी में एसिड बन रहा होता है और इसको आपकी किडनी धीरे धीरे यूरिन के रास्ते बाहर निकाल रही होती है। लेकिन जब किडनी में खराबी आना शुरू हो जाता है तो आपकी किडनी ये काम सही से नहीं कर पाती और ऐसे में अगर आप खट्टे फल खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में एक मेडिकल टर्म की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन बना देती है, जिससे आपका क्रिएटिनिन लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो जो आपकी किडनी खराबी की स्पीड है वो पहले गियर से हटकर सीधे 4th गियर में लग जाती है और रिजल्ट क्या होता है?
क्रिएटिनिन लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब पानी की हमने बात करी थी, तो पानी को लेकर भी किडनी पेशेंट के मन में ये रहता है कितना पानी उन्हें पीना सही रहता है। तो अगर आपकी किडनी में दिक्कत बन चुकी है और आपके शरीर में आपको सूजन दिखाई दे रही है तो आपको पानी बहुत ही सीमित मात्रा में पीना है। वहीं अगर आपकी किडनी में दिक्कत है लेकिन अभी आपके पैरों में आपको कोई सूजन दिखाई नहीं दे रही, तो ऐसे में आप अपनी नॉर्मल पानी के इनटेक को रख सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप 2 लीटर पानी पी रहे हैं, 3 लीटर पानी पी रहे हैं, तो पीजिए, बहुत अच्छे से पीजिए, क्योंकि अभी आपकी किडनी उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल रही है और जितना ज्यादा पानी आप इस समय पी रहे हैं वो आपकी किडनी को फिल्टर आउट करने में मदद कर रहा है, क्रिएटिनिन को बाहर निकालने में मदद कर रहा है। लेकिन अगर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और शरीर में हल्की सी भी सूजन दिखाई देती है तो ऐसे में आपको पानी को बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर देना है। जब आपके होठ सूखे सूखे लगे, आपको गला सूखा सूखा लगे, जब भी आप पानी पिए। अगर आप 2 से 3 लीटर पानी पीना चाह रहे हैं और शरीर में सूजन नहीं है तो यहाँ भी एक सलाह है मेरी कि जब भी आप पानी पीते हैं तो एक बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ना पिएं। कोशिश करें 200-300 ml पानी एक बार में पिएं, फिर 15 मिनट्स बाद, 20 मिनट्स बाद आप फिर से दोबारा इतनी ही क्वांटिटी का पानी पिएं। ऐसा नहीं है कि एक बार में आप 1.5 लीटर पानी पी रहे हैं या 1 लीटर पानी पी रहे हैं, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप भी बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल से परेशान हैं तो आपके लिए ये डाइट चार्ट बहुत बेहतरीन रहेगा। आप इस डाइट को फॉलो कर अपनी किडनी खराबी को मैनेज कर सकते हैं, बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ आप अपनी किडनी के फंक्शंस को भी बढ़ा सकते हैं। भारत होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है जिसकी मदद से पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन अलग होती हैं, क्योंकि जो पेशेंट का रूट कॉज है किडनी खराबी का उसको देखते हुए दवाई कस्टमाइज्ड करी जाती है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी KFT की रिपोर्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं या इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर एडवाइस देगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।